तो फ्रेंड्स, आई होप अच्छे होंगे आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। देख लीजिए, फिर से वही जो बताया था कल, बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने आपको बताया था जब तक कोई रिवर्सल का साइन नहीं आएगा ये ऊपर नहीं जाएगा, और सुपर ट्रेंड का जो लेवल है 18,350 उसको टूटना चाहिए। अगर वो टूट के नीचे गिरता है तो ही ये इसके थोड़े आगे जाने के, नीचे और जाने के चांसेस हैं। आज 18,350 ब्रेक हो गया है, जैसे कि आपको पता ही होगा। ये देखिए, 18,270 की क्लोजिंग आई है। 18,270 की क्लोजिंग आई है, तो बहुत ही ख़राब क्लोजिंग है। लेकिन मैं आपको अभी भी इसमें एक अच्छी बात बता देता हूँ आपको मैं, कि इतनी बड़ी रेड कैंडल जो मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि जिसने 600 भी तोड़ दिया, 500 भी तोड़ दिया, 400 भी तोड़ दिया, उसके बाद सीधा रिवर्सल हो जाएगा, ये नहीं पॉसिबल है। इसको छोटी बनाना चाहिए था, छोटी कैंडल, एक हैमर या इन्वर्टेड हैमर, ऐसा कुछ बनाएगा तो ही ये रिवर्सल माना जाएगा। अब आज क्या हुआ, आज इसने इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद एक इन्वर्टेड हैमर बता दिया है। ये एक रिवर्सल का साइन हो सकता है। मैं कह नहीं रहा कि 100% है, लेकिन ये रिवर्सल का साइन हो सकता है अगर 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 ये गैप अप ओपन हो जाए। अगर ये मंडे को गैप अप ओपन हो जाए और क्लोजिंग इसके भी ऊपर कर दे, इसके हाई के ऊपर की क्लोजिंग कर दे, ये एक रिवर्सल का साइन हो जाएगा। अगर ये गैप डाउन ओपन हो गया, अगर गैप डाउन ओपन हो गया और सीधा 18,150 और 18,40 के आसपास कहीं भी आ गया, बाइंग शुरू कर देना और जनवरी के कॉल लीजिएगा, जनवरी की सीई लीजिएगा। और अगर ये 18,000 से नीचे चला गया, 17,900, घबराइएगा नहीं, ऐड करते रहना, सीई ऐड करते रहना। 18,000 की सीई और 17,900 या 17,800 सीई ऐड करिए, सीई ऐड करते रहिएगा, लेकिन जनवरी की सीई ऐड कीजिएगा। अगर हिम्मत है, बहुत कुछ है, तो ही आप जो है इस महीने के सीई ऐड कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सीई जो आपने लेनी है वो लेनी है 18,000 की सीई, और 17,900 तक भी आ जाए तब भी आपने वो जनवरी की सी लेनी, याद रखिएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कल ही आपको बता दिया था कि ये सेल ऑन राइज है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, गैप डाउन पे नहीं खरीदना है पुट गैप डाउन पर नहीं खरीदना है। गैप डाउन होके ऊपर आएगा तो ही पुट खरीदना है। दो बातें हो गई। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी, मेरी एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जो जब मार्केट गिरता है तो बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है, कोई मुकाबला नहीं है उसका, जो फुल डे दिखा देगी आपको नीचे जाएगा ये, या एटलीस्ट 2 आवर। आज एक लेवल था जिसको क्रॉस किया तो नीचे की स्ट्रैटेजी बनी। मेरी सीक्रेट स्ट्रैटेजी थी, उसमें आ गया कि ये इंडेक्स नीचे जाएगा। थर्ड, विक्स में भी आ गया, वो स्ट्रैटेजी विक्स में भी लगी तो भी आया। तो सारे की सारी चीज़ें हुई तो आज मैंने पुट लिया, और आज इतना सही था कि ये जो मेरी स्ट्रैटेजी है इसमें मैंने ये दिखाया है, इसमें ये है कि जैसे ही स्ट्रैटेजी आए
तो आप पुट खरीदिए। और मान लीजिए कि ये ऊपर चला जाए, मान लीजिए कि इंडेक्स अगर ऊपर चला जाता है तो ऊपर के भी लेवल हैं कि दोबारा से शॉर्ट करिए, दोबारा शॉर्ट करिए आप। अगर आपने नीचे आप निकल गए, एग्जिट कर लिया मान लीजिए, तो ऊपर अगर ये जाता है तो फिर से शॉर्ट करिए इसको, वो फिर से नीचे आएगा। इस तरीके से ऐसे ऊपर नहीं जा सकता ये। तो आज बहुत ही अच्छा डे रहा, 2 बार। और सीई में भी खरीदी आज मैंने, सीई भी ली थी आज मैंने, 18,000 की सीई ली थी मंथली की। वो ली थी मैंने 440 पे ली थी मैंने, और उसको मैंने आज सेल किया है 490 के करीब पे सेल कर दिया उसको। हालांकि उसने मुझे दुखी बहुत किया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई वॉज इन प्रॉफिट। और आज पीई ने भी दिया और सी ने भी प्रॉफिट दिया है। तो बोथ बहुत अच्छे चले हैं आज, बहुत ही अच्छा डे था आज, क्योंकि जो बोला था वैसा ही हुआ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये लेवल जो है, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ जो यूट्यूब पे अब लेवल चेंज करते रहते हैं बैठे। देख लीजिए ये लेवल कल की वीडियो की और आज की वीडियो के दोनों के लेवल सेम है, कुछ चेंजेस नहीं हुए। ये बात याद रखिएगा कि अगर ट्रेंड नेगेटिव है, जैसे कि अभी हुआ पड़ा है नेगेटिव, तो लेवल को रेड क्रॉस करती है तो सेलिंग हो जाती है उसका लो टूटते 1-2 मिनट के बाद। और अगर ट्रेंड ऊपर है तो लेवल टूटते ही आप ख़रीद लीजिए, जैसे उसका हाई टूटता है 1-2 मिनट के बाद ऊपर जाएगा वो। ठीक है, अब देख लीजिए ये एक लेवल था, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये लेवल टूटा और साथ में 18,400 भी टूट गया सीधा नीचे। ये लेवल था, नीचे ये लेवल था। अब आप देखिए, एक लेवल टूटा, 2 लेवल टूटा, अब तीसरे लेवल टूटेगा तो आपको थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा। वह ये मत समझिए कि मतलब नीचे ही आता रहेगा ये। और इसने इन्वर्टेड हैमर बना दिया यहाँ। मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, रेड कैंडल के बाद इन्वर्टेड हैमर, हैमर और दोजी, ये जो 3 कैंडलें आती हैं बहुत ख़तरनाक कैंडलें हैं, या एक लंबी ग्रीन, ये 4 हैं जो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अगर ये आ जाएं तो ये रिवर्सल होता है। अब आप मेरे को बोलेंगे जी ये भी एक रिवर्सल कैंडल थी, ये जो ग्रीन बनी हुई है, हो सकता था कि ये रिवर्सल कैंडल होती, लेकिन ये वाली जो रेड कैंडल है इसका एम ये लेवल था। ठीक है, और नीचे का ट्रेंड है। और मेरी स्ट्रैटेजी जो थी उसके अंदर ये साफ साफ आया हुआ था कि आज ये एटलीस्ट 1 से 2 घंटे नीचे जाएगा ही जाएगा। तो सारी चीज़ें जो हैं नीचे की तरफ ही इशारा कर रही थी आज, इसलिए ही मैंने इस नीचे की तरफ इसको होल्ड किया पुट को, और प्रॉफिट बहुत अच्छा किया। अब सीई ने कहाँ जाके, अब सीई आप देखिए, ये यहाँ पे सीई बाय करनी थी, देख रहे हैं आप, ये सीई बाय करनी थी यहाँ पे, इस लेवल के पास सीई बाय करनी थी। और एम क्या था, एम था ये वाला लेवल, लेकिन ट्रेंड नेगेटिव है। आपको नीचे की तरफ विश्वास करना है, ऊपर की तरफ विश्वास नहीं करना। अगर यहाँ पे आपको पता चल गया कि भैया ये ऊपर जाने वाला है, तो जितने भी पॉइंट्स मिलते हैं उतने लीजिए और एग्ज़िट कर दीजिए पोजीशन। ज़्यादा ऊंचा लंबा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर स्ट्रैटेजी काम आती है। अब जो मेरी स्ट्रैटेजी थी उसने सीधा का सीधा बता दिया था मुझे कि 18,440 से लेकर 18,460, बस ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं होते मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली।
तो मैंने ज़्यादा विश्वास नहीं किया आज ऊपर के ऊपर, और मैं पहले एग्ज़िट हो गया। जब मैंने सीई ली थी, तो ही मैं एग्ज़िट हो गया था। तो और जब ये वापस आया, अब आप ये देखिए, अब एक बार इसने लेवल क्रॉस कर दिया, इन्वर्टेड हैमर बना के ऊपर चला गया, दूसरी बार आया, दूसरी बार भी इन्वर्टेड हैमर बनाया, लेकिन फिर से रेड कैंडल बना दी। ये देखिए आप, फिर से जब रेड कैंडल बना दी इसने, यहाँ नहीं बेचना, मैंने आपको बोला हुआ था यहाँ नहीं बेचना। ग्रीन इन्वर्टेड हैमर, ग्रीन, और ये रेड, यहाँ बेचना था। ये रेड को बेचा और ये पूरा का पूरा लेवल हमारे हाथ में आ गया। और वैसे भी यहाँ जाके एक इनसाइड बार टाइप ग्रीन कैंडल बनी और ये रेड हो गया, तो यहाँ तक आना ही था, उसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए निफ्टी कहाँ से ट्रैवल कर रहा था। ट्रैवलिंग देखिए इसकी आप, 18,440 से ये ट्रैवल शुरू किया और 18,300, 140 पॉइंट दिए इसने आपको यहाँ। तो रिवर्स तो होगा ही, एक ही साथ तो इतना नहीं जा सकता, ठीक है। तो यही आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी कि ऊपर से गिरता हुआ कहाँ आ रहा है। ये सेम इसने यहाँ 140 पॉइंट दिए, ऊपर से कितना गिरता हुआ आ रहा है ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर भाई इतने ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है तो रिवर्सल के पूरे चांसेस हैं, थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा आपको। अब मैं डेली पे आ जाते हैं। आई होप आपने लेवल मार्क कर लिए होंगे। अब आप ये देखिए डेली का जो है सुपर ट्रेंड टूट चुका है, और मेरे एम तो मैंने आपको बता ही रखे हैं, 18,160 से लेकर 18,50 या 18,60, 18,40, यही है मेरे लेवल जहाँ पे ये रिटर्न मैं सी बाय करना शुरू कर दूंगा जनवरी की। याद रखिएगा, जनवरी की सी बाय करनी है, दिसंबर की सी नहीं बाय करनी, क्योंकि ये मार्केट किसी के बाप का नहीं है, ये अपना ही नहीं है। तो साला आपका क्या होगा, मेरा क्या होगा, और किसी और का क्या होगा। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन इतनी लंबी ग्रीन कैंडल बन जाए, जिसका मुझे पूरा शक है इस बार। एक बात मैं आपको सीक्रेट बता देता हूँ, मुझे पूरी की पूरा शक है इस बार कि इतनी लंबी ग्रीन कैंडल बनेगी। अब किस लिए बनेगी ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, अगर बन गई तो इसका रीज़न ज़रूर बता दूंगा आपको, क्योंकि विदाउट लॉजिक, तो विदाउट रीज़न के प्रूफ के मैं बात नहीं करता। और मैंने आपको यहीं बता दिया था कि मुझे कुछ ऐसा दिखा है यहाँ पे जो बहुत लंबा जाने वाला है ये नीचे। मैं अभी भी बता रहा हूँ, यूक्रेन के ऊपर रशिया ने मिसाइल अटैक बहुत तेज़ कर दिए हैं। आज मैं जी देख रहा था, तो हमारे अनिल भाई साहब जो हैं, अनिल सिंघवी भाई साहब, ये कहते हैं कि रोज़ ही तो अटैक होते हैं वहाँ, क्या फ़र्क पड़ता है। अरे भाई साहब, अनिल सिंघवी साहब जो हैं थोड़े बुलिश टाइप के बंदे हैं, तो उनको एक चीज़ नोटिस नहीं करी उन्होंने कि कीव जो है वहाँ की राजधानी, जहाँ पे सारे के सारे जो हाई क्लास बंदे हैं वो रहते हैं, वहाँ अटैक नहीं हुए थे आज तक। कीव पे कभी भी मिसाइल से इतने अटैक नहीं हुए, और वो कीव पे अटैक कर रहे हैं। अब उन्होंने कीव को निशाना बना दिया है, जो मेन उनका हेडक्वार्टर्स है वो कीव में है। तो कीव पे जो अटैक हो रहे हैं, ये मेन चीज़ है जो कोई हाईलाइट नहीं कर रहा। पता नहीं ऐसा क्यों है, जो मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ वो कोई हाईलाइट नहीं कर रहा। कीव पे अटैक हो रहे हैं, इसलिए ये मार्केट जो है थोड़ा सा नीचे जाएगा। और अब क्या हो रहा है कि कीव पे अटैक हो रहे हैं, तो भाई साहब जो वहाँ के रेजिडेंट हैं, नाम मैं उनको भूल गया हूँ, रेलेंस्की है, पता नहीं कौन क्या नाम है, उनको
फिर से लोन की ज़रूरत पड़ गई है, उनको फिर से लोन की ज़रूरत पड़ गई है, उनको मिसाइल्स की ज़रूरत है, उनको आर्म्स और एम्यूनेशंस की ज़रूरत है, उनको फिर से लोन चलेंगे अब जब इतना लोन यूएस देगा तो भाई अपना इन्फ्लेशन, अपना तो इकोनॉमी ख़राब करेगा ही करेगा। इतने रुपए वो कहाँ से ला रहे हैं? इतना जो लोन दिए जा रहे हैं तो अपनी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ा रहे हैं, यहाँ सब कुछ यूएस में सब कुछ ख़राब हो रहा है और वहाँ उनकी हेल्प चल रही है। तो ये सारा का सारा जो है रिसेशन की तरफ यूएस को धकेल रहा है। और धकेल क्या रहा है, यूएस ऑलरेडी रिसेशन में ही आ चुका है, क्योंकि जब भी रिसेशन आता है तो किसी को बता के नहीं आता। रिसेशन किसी को बता के नहीं आएगा, सीधा का सीधा अटैक होता है वो एक तरीके का। अगर इतना सब कुछ बोल रहा है रिसेशन आ जाएगा, इसका मतलब रिसेशन में ऑलरेडी है, हो सकता है थोड़ा बहुत और हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये सिर्फ दूसरों को उल्लू बनाने की बातें हैं कि हम रिसेशन में हैं या ये है वो है। इन्फ्लेशन का इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है, पता नहीं क्या क्यों चल रहा है, अभी तो समझ नहीं आ रही है। तो चलिए छोड़िए उसको, लेकिन हम अपने लेवल पे बात करते हैं कि ये लेवल है, यहाँ आएगा तो मार्केट को ख़रीदना ही ख़रीदना है। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा। जो भी यूट्यूबर्स वगैरह जो भी आपको बता रहे हैं खरीदिए खरीदिए और ये चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा, 21,000 जाएगा, 20,000 जाएगा, और कुछ नहीं, कहीं नहीं जाने वाला, कहीं भी नहीं जाने वाला। ये यहाँ हिट करेगा, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ से 300-400 पॉइंट नीचे आएगा, दोबारा इसको हिट करेगा, इस वाले पॉइंट को हिट करेगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर नीचे जाएगा। ठीक है, यही होने वाला है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले ये हिट करेगा 18,200 को। एसएल क्या है? 18,600, 18,600 का एसएल, 18,700, 18,200 को हिट करेगा, 18,700 एसएल है। उसके बाद फिर नीचे जाएगा, 18,000 को हिट करेगा, नहीं 17,800 को हिट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, 18,200 को हिट करेगा और फिर नीचे आ जाएगा। अगर इसने नीचे की जर्नी और करनी है तो ठीक है, यही होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। और ये महीना ये ऐसे ही चलेगा, ये देख लीजिए। ये अगर ये टूटा तो ये 18,800 से लेकर 18,400 के करीब, 18,200, 18,800 से 18,200, 600 पॉइंट नीचे, 200 से 600 पॉइंट नीचे, 17,600 ये टारगेट हो जाएगा। 17,600 का टारगेट हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब ये टूटेगा। लेकिन यहाँ पे फिर एक सपोर्ट है, अगर इसको संभाल के ये ऊपर चला गया और इसको काट दिया, फिर ये ऊपर जाएगा, वरना ये नीचे की जर्नी अभी और करेगा। तो 17,600 यहाँ तक, 17,600 यहाँ तक की जर्नी करेगा ये। चलिए, ये बहुत दूर की बातें हैं, अभी इतनी हम बातें नहीं करते, क्योंकि अभी हमने खेलना है 18,600 से लेकर 18,700 के लिए। 19,000 भी ख्वाब है, 19,000 भी एक ख्वाब है, 18,800 भी ख्वाब है। अभी तो जब तक
एक गैप अप ऊपर ओपनिंग होके ये ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होती इसके। अभी ये सारा का सारे ड्रीम है, बिल्कुल भी सोचिएगा भी मत कि भैया कहीं भी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा। हल्के फुल्के से बाउंस आएंगे और नीचे आ जाएगा, क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ आपको, ये जो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है इसको संभालना बिल्कुल भी इजी काम नहीं है। इसका रिवर्सल बहुत ख़तरनाक तरीके से इसका रिवर्सल होगा। अगर होगा तो ग्रीन कैंडल इतनी लंबी बननी चाहिए, तब जाके कहीं इसका रिवर्सल होगा। ऐसे कोई बच्चों का खेल नहीं है ये। यहाँ पे अगर आके एक ग्रीन कैंडल बन जाए, कैप अप होके ग्रीन कैंडल, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करो? गैप अप होना कोई इजी काम है? कोई ज़बरदस्त न्यूज़ चाहिए इस चीज़ के लिए, गैप अप होने के बाद पूरा ग्रीन बन जाए और फिर एक और ग्रीन बन जाए और फिर यहाँ पे इस तरीके से ग्रीन बने। बहुत मुश्किल है ये, बहुत मुश्किल है। इसको पार करना, 18,700 को पार करना, 600 को पार करना बहुत मुश्किल है। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, शांत बैठिए, आराम से बैठिए, गेम देखिए सिर्फ क्या हो रहा है। जो मैंने इंट्राडे के लेवल आपको दिए हुए हैं, आराम से उसको खेलिए। और मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं आपको मेरी सीक्रेट स्ट्रैटेजी फ्री में दूंगा, आपको सबको फ्री में दूंगा। जो नीचे के ट्रेंड में 99.99% वर्क करती है, 99.99% वर्क करती है, कभी भी फेल नहीं होती, कभी भी। बहुत मुश्किल है उसका फेल होना। वो मैं आपको फ्री में दूंगा अगर 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो अभी बात करते हैं, बैंक की बात कर लेते हैं। बैंक ने क्या किया है? बैंक ने भी फिर वही एक इन्वर्टेड हैमर बनाया है, लेकिन बैंक का चक्कर ये है कि बैंक ने अभी ना सुपर ट्रेंड का लेवल तोड़ा है, ना 20 डे मूविंग एवरेज है, 50 डे मूविंग एवरेज है। ये बहुत अच्छी जगह है, लेकिन काम इसका हो चुका है। लेकिन मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, काम इसका हो चुका है, नीचे के ट्रेंड में ये आ चुका है। ये देख लीजिए। अब आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा कुछ बनता है तो वो नीचे जाने के लिए बनता है, ऊपर जाने के लिए नहीं बनता। देख लीजिए आप, ऐसी लाइन बनी और नीचे। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ, बैंक अकेला निफ्टी को ऊपर लेके जा नहीं सकता, बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल है इसको ऊपर लेके जाना। तो मेरे ख्याल से बैंक ने तो रिवर्सल दिखा दिया है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है ये, लेकिन क्योंकि मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, सुपर ट्रेंड भी नहीं तोड़ा इसने, लेकिन जाएगा ये भी नीचे। लेकिन उस वक्त जाएगा जब गैप अप ओपनिंग हो जाए और आज के इन्वर्टेड हैमर का हाई काट दे, तब भी थोड़े से 2-3 दिन रुक के भागेगा ये। अभी बैंक का भी ऊपर का ख्वाब भी है, तो इसके जो है लेवल मार्क कर लीजिए आप। डिस्क्लेमर है कि कोई भी लेवल जो है इसका मैंने चेंज नहीं किया है। ये आवरली शूटिंग स्टार था, ये देख लीजिए आप, ये हमारा लेवल था, ग्रीन ने तोड़ा। यहाँ तो बाइंग तो करनी नहीं थी, मैंने पहले ही बोला था। और जैसे ही ये हमारा लेवल आया सीधा नीचे, अब यहाँ पे इसको एक्चुअली में यहाँ आना चाहिए था 42,900 और 800 पे, लेकिन ये यहीं से रिवर्स हो गया। चलिए कोई बात नहीं। अब इसमें भी देख लीजिए आप, बहुत अच्छा पैटर्न बना था निफ्टी और इसमें, दोनों में बहुत ही अच्छे पैटर्न बने थे सीई के लिए। लेकिन जैसे ही मेरा लेवल आया, वहाँ से मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार पैटर्न बना और सीधा नीचे। ये देख लीजिए आप, कहाँ जाके इवनिंग स्टार बना? लेवल पे। तो किसी को कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, अगर ट्रेंड नीचे है
इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा है, तो भाई सेल करो उसको, सेल करो। नीचे भागेगा वो, नीचे ही जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो ये है मेरे लेवल। आप लेवल मार्क कर लीजिए अपने, उसके ऊपर लेवल लिख लीजिए। जैसे जैसे लेवल टूटते जाए नीचे के, ये नीचे ही जाएगा। और ऊपर जाने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि इन्वर्टेड हैमर जो बना है, गैप अप ओपन होनी चाहिए और ग्रीन कैंडल इन्वर्टेड हैमर के ऊपर बननी चाहिए, तो ही जाके कहीं ये ऊपर जाने के ख्वाब देखेगा। वरना ऊपर एक ख्वाब है, उसको ख्वाब ही रहने दीजिए, क्योंकि इतना इजी नहीं है इतनी बड़ी रेड कैंडल को तोड़ना। कोई ऐसी न्यूज़ आनी चाहिए जिससे ऊपर जाने का कोई रास्ता खुले। तो आई होप ये मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।